डियर व्यूअर्स, आज का लेक्चर बहुत ख़ास होने वाला है क्योंकि बहुत कम लोग पावर पॉइंट में इस कमांड के बारे में जानते हैं। सबसे पहले आप इस प्रोजेक्ट को देखें, फिर उसके बाद मैं आपको डिटेल से पढ़ाऊंगा कि इस प्रोजेक्ट को आप किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। इस प्रोजेक्ट में ख़ास बात यह है कि देखें, आपके पास तमाम जितनी भी स्लाइड्स होंगी वो एक ही पेज पर आपको नज़र आएंगी, मगर जैसे ही हम यहाँ पे इसे फुल स्क्रीन पे मूव करेंगे तो आपकी ये पिक्चर ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी। अब देखें, जैसे मैं राइट एरो प्रेस कर रहा हूँ तो देखिए पिक्चर ऑटोमेटिकली चेंज हो गई। फिर उसके बाद ये जूम आउट हो रहा है, फिर जैसे हम जूम इन करेंगे तो वो पिक्चर चेंज हो रही है। फिर उसके बाद जैसे हम यहाँ पे देखें नेक्स्ट पिक्चर पे जा रहे हैं तो हमारे पास ऑटोमेटिकली देखें ये पिक्चर भी चेंज हो रही है और उसके बाद ये इफेक्ट भी साथ में ऑटोमेटिकली चेंज हो रहा है। तो आज की इस लेक्चर में डिटेल से हम ये जानेंगे कि हमने जूम समरी किस तरह से क्रिएट करनी है। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह यही कहूँगा कि अगर आज की इस वीडियो से कुछ आप सीख सकें, कुछ आप न्यू लर्न कर पाएँ तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहला काम आपने क्या करना है कि आप फाइल पे आएंगे, उसके बाद आपने न्यू पे क्लिक करना है, ब्लैंक प्रेजेंटेशन पे आप क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद आपने इसका लेआउट जो है वो ब्लैंक सेलेक्ट करना है। आपने होम टैब पे आना है, लेआउट पे आएंगे और ब्लैंक पे क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद आपने न्यू स्लाइड पे क्लिक करना है या कीबोर्ड से कंट्रोल एम भी प्रेस कर सकते हैं। तो यहाँ से मुझे 4 और इसमें स्लाइड चाहिए, जैसे 1 2 3 4, टोटल मुझे 4 स्लाइड चाहिए। अब उसके बाद मैंने इसका बैकग्राउंड चेंज करना है तो राइट क्लिक करते हैं, फॉर्मेट बैकग्राउंड पे आएंगे। उसके बाद आपने पिक्चर पे आना है, इंसर्ट पे आना है, फ्रॉम अ फाइल पे आएंगे और उस ड्राइव में चले जाएँ जिस ड्राइव में आपके पास पिक्चर्स पड़ी हुई हैं। जैसे फ़र्ज़ कीजिए मेरे पास एक पिक्चर ये वाली पड़ी हुई है। फिर इसके बाद सेकंड स्लाइड्स पे हम क्लिक करेंगे, पिक्चर पे आएंगे, इंसर्ट पे आएंगे, फ्रॉम अ फाइल पे आएंगे एंड उसके बाद यहाँ पे दूसरी पिक्चर को हम सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे फ़र्ज़ कीजिए मैंने ये वाली सेलेक्ट कर ली। फिर उसके बाद हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, पिक्चर पे आएंगे, इंसर्ट पिक्चर पे आएंगे, फ्रॉम अ फाइल पे आएंगे और उसके अलावा तीसरी पिक्चर मैंने ये वाली सेलेक्ट कर ली। फिर उसके बाद दोबारा चौथी स्लाइड पे हम आएंगे, पिक्चर पे आएँ, इंसर्ट पे आएँ और उसके बाद फ्रॉम अ फाइल पे क्लिक करें और उसके बाद आपने एक पिक्चर इसमें ये वाली सेलेक्ट कर ली। तो सर देखिए आपने यहाँ पे 4 पिक्चर्स को सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद आपने फर्स्ट स्लाइड पे आपने क्लिक करना है और इंसर्ट पे जाना है। इंसर्ट पे क्लिक करने के बाद लिंक के ग्रुप में देखिए इंसर्ट टैब पे क्लिक करें, लिंक के ग्रुप में आपने जूम पे आना है और यहाँ पे समरी जूम पे आपने क्लिक करना है। और उसके बाद जैसे हम समरी जूम पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये पैनल ओपन होगा। तो आपने इन तमाम स्लाइड्स को इस तरह से आपने सेलेक्ट कर लेना है और उसके बाद आप इंसर्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने देखें ये जितनी भी बैकग्राउंड में जो आपने यहाँ पे पिक्चर्स आपने अप्लाई की हुई थी वो सारी एक ही पेज पर आ चुकी हैं। और उसके बाद फिर आप यहाँ पे अगर कोई टाइटल देना चाहते हैं तो टाइटल भी दे सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे टाइप कर लिया स्लाइड जूम इफेक्ट कर लेते हैं और उसके बाद इसकी आउटलाइन पे हम क्लिक करके इसको बोल्ड कर लेते हैं, शेडो अप्लाई करते हैं। कोई अच्छा सा फाउंड अगर अप्लाई करना चाहें तो वो भी आप यहाँ पे दे सकते हैं और यहाँ पे मैं सेंटर कर लेता हूँ। तो इस तरह से देखिए मेरे पास ये अप्लाई हो जाएगा। अब उसके बाद हमने बैकग्राउंड पे क्लिक करना है, ग्रेडियंट पे हम आएंगे और उसके बाद कोई भी अच्छा सा इसमें कलर अप्लाई कर लेंगे अपनी मर्ज़ी से जो इस पेज के मुताबिक हो। अब देखेंगे जैसे हम कीबोर्ड से F5 प्रेस करते हैं तो जैसे मैं राइट एरो प्रेस करता हूँ तो देखिए पिक्चर्स मेरे पास आ रही हैं। और उसके बाद देखिए पिक्चर चेंज नहीं हो रही, पिक्चर जो स्लाइड्स पे अप्लाई थी वो सारी यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप शो हो रही हैं। पर मैं चाहता हूँ कि जैसे ही मैं यहाँ पे जूम इन करूँ तो पिक्चर भी चेंज हो जाए ऑटोमेटिकली। तो उसके लिए हमने क्या करना है कि इस पिक्चर पे हम क्लिक करेंगे। देखें ये समरी जूम जो सेक्शन हमारे पास इस पर आपने क्लिक करना है, पिक्चर पे आप क्लिक करेंगे। उसके बाद देखिए ऊपर आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है जूम टैब, आपने जूम टैब पे आना है। जूम टैब पे क्लिक करने के बाद उस पिक्चर पे क्लिक करें जिस पिक्चर को आप रिप्लेस करना चाहते हैं। जैसे हम F5 प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये पिक्चर हमारी रिप्लेस हो जाए। तो आपने यहाँ पे क्लिक करना है चेंज और उसके बाद यहाँ पे फ्रॉम अ फाइल एंड उसके बाद हम चाहते हैं कि ये पिक्चर चेंज हो जाए। ये पिक्चर किसके बदले चेंज हो जाए, हम चाहते हैं ये पिक्चर इस पिक्चर के बदले चेंज हो जाए। फिर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, इस पिक्चर को भी चेंज करना चाह रहे हैं तो चेंज पे क्लिक करेंगे, फ्रॉम अ फाइल पे क्लिक करेंगे। उसके बाद इसके बदले हम ये वाले पिक्चर इसमें देना चाह रहे हैं। यहाँ पे क्लिक करते हैं, चेंज पिक्चर पे आते हैं, फ्रॉम अ फाइल पे आते हैं, फिर इसके बाद एक पिक्चर हम ये वाले लेते हैं। फिर इसके बाद आपने यहाँ पे इसमें आना है, चेंज पिक्चर पे आना है, फ्रॉम अ फाइल पे आएंगे और उसके बाद इसके बदले हम ये वाली पिक्चर ले लेते हैं। अब देखिए पिक्चर्स हम सारी चेंज कर चुके हैं। अब जैसे हम कीबोर्ड से F5 प्रेस करेंगे और उसके बाद राइट एरो प्रेस करते हैं, देखिए पिक्चर यहाँ पे ऑटोमेटिकली चेंज हो गई। अब जैसे हम राइट एरो प्रेस करेंगे तो देखिए पिक्चर हमारे पास ऑटोमेटिकली चेंज हो रही है।
और जैसे हम देखिए राइट एरो प्रेस करते जा रहे हैं तो ऑटोमेटिक पिक्चर जूम इन भी हो रही है, जूम आउट भी हो रही है। अब देखिए हमारे पास जो लास्ट पिक्चर इसमें ब्लू कलर की नज़र आ रही है, जैसे मैं राइट एरो प्रेस कर रहा हूँ तो ऑटोमेटिक वो पिक्चर भी हमारी यहाँ पे चेंज हो रही है। तो ये था मेरा आज का लेक्चर जिससे मैंने आपको पढ़ाया कि आपने जूम समरी किस तरह से क्रिएट करनी है। उम्मीद है आज के इस लेक्चर में बहुत कुछ न्यू सीखने को मिला होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।